अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अख्तर शाहीन रिंद और आपसे कराची से मुखातिब हूं। दोस्तों, हमने आपसे बहुत सारे दोस्तों की मुलाकातें करवाई हैं और उम्मीद है कि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा और आप मोटिवेट भी हुए होंगे उनसे। ऐसी ही एक और नौजवान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं आज। आर्ट के शोबे से इनका ताल्लुक है। आर्टिस्ट हैं अली जुल्फ़कार, माजरत अली जुल्फ़कार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी अस्सलाम जी। वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप कैसे हैं? ठीक हैं? सर हम आपके सामने। सही है, अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह। थैंक यू सर, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, बहुत अच्छे, क्योंकि हम जब तक ये चीजें ना दिखाए मजा नहीं आता। हाँ, बिल्कुल सही है। अली भाई, मैं ये चाहूंगा कि हमारे दोस्तों के लिए और हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए प्लीज़ अपना मुकम्मल इंट्रोडक्शन बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस इलाके से आपका ताल्लुक है, एजुकेशन आपने कहाँ कहाँ से हासिल की है। सर एक मेरे ख्याल में हम नाकारा से लोग हैं, ये आपकी मेहरबानी है कि इस लायक समझा आपने। आप देखते हो मैं सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स वगैरह पे, आप मेरे लिंक पे भी जा सकते हैं और यूट्यूब पे मेरे चैनल हैं। अली जुल्फ़कार मेरा नाम है। तालीम बिल्कुल ये ना होने के बराबर, क्योंकि 30 साल मेरी एज हो गई इस टाइम। तो मेरे ख्याल में उस जमाने में इतना वो नहीं होता था, कुछ साल पहले यानी इतना। तो एफएससी क्या हुआ है, यानी इंटरमीडिएट किया हुआ है हम लोगों ने, और सिंध से मेरी पैदाइश है। ओके, सिंध के किस इलाके से हैं आप? करा- कराची। कराची से ही हैं? अच्छा अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। चलें, तो ये बताइए कि ये आर्ट के शोबे में आने का ख्याल कैसे आया आपको? सर ये आर्टिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया? अब बोलना तो नहीं चाहिए, वैसे जिससे इंस्पायर हुआ मैं इंडियन टीवी चैनल से, अपना मूवीज से, इससे फिर बाद में पता लगा कि अपनी शख्सियत कुछ अपनी होती है। तो इसलिए शौक तो स्कूल के ज़माने से था कि कुछ करना है। यहाँ जब आए तो कोई पूछता नहीं था। अ, जिस इदारे में जाते, जहाँ जहाँ जो है ऑडिशन होते थे, तो भगा देते थे, बोलते थे कुछ नहीं आता। फिर हमने बोला कुछ करना है तो कुछ करना है, यानी ये वो जुस्तजू है, जब तक बंदा जिंदा है तो अपनी इस जुस्तजू को पकड़ के रखे तो मैं समझता हूँ बंदा कामयाब हो जाता है। इस दुनिया में मेरे ख्याल से कामयाब होने के लिए मेहनत जरूरी है, लक और मेहनत। सही है, तो आपने इंडियन मूवीज को देखकर फिर आपको शौक हुआ कि इस तरफ आया जाए? जी सर, उनको देख के, पर अब मेरा दिल बिल्कुल ही नहीं करता, क्योंकि मैं अब जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं वो इनसे बहुत बेहतर हैं। ये ज्यादातर फहाशी को फोकस करते हैं, इनके पास स्टोरी नहीं होती, और ये फ्रेमिंग जब करते हैं तो बस ये घुमाते हैं। जिस तरह हम कॉमेडी, क्योंकि मैं कॉमेडी भी करता हूं, तो मैं तो उसी हिसाब से आपको, अब ये आपका वाहिद इंटरव्यू होगा जिसमें आप इतना हंसेंगे मेरे ख्याल में, कि देखने वाले हमारे दोस्त हैं, नाज़रीन हैं, वो भी हंसेंगे इंशाल्लाह इस बात पे, कि जैसे ना ये दस 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 ये जूमिंग आ गया आपके फेस पे, आपके फिर वो एक्सप्रेशन, आपने बोला ये तुमने क्या कर दिया, तो आपको हिलाया जाएगा। तो ये चीजें उनकी हैं, इंडियन कल्चर है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं और अपना मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर है, और बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें चलो होती हैं, हर मुल्क की होती हैं, पर पाकिस्तान इज द बेस्ट। और मुझे पाकिस्तानी होने पे बहुत फख्र है, और मैं अगर दोबारा मुझे जन्म मिला तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही जन्म लूंगा। चलें इंशाल्लाह। तो आप माशाल्लाह ये वाली लाइफ तो आप पूरी करें, ये लाइफ जर्नी, और अच्छे से इसको एंजॉय करें। तो आपने जब स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया, क्या पहला रोल किया, क्या क्या चीज़ें की अपने अपने कैरियर में? आपके कैरियर का आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे किया, कौन लोग उस वक्त साथ में थे? सर मेरा करियर जो है वो 2005 से पाकिस्तान टेलीविजन से हुआ। वहाँ इकबाल सईद अंसारी साहब, बहुत बड़ा नाम है, उनके पास मैं गया तो उन्होंने मुझे देखा कि हाँ बच्चे क्या करना है। मैं क्या सर एक्टिंग, अच्छा अच्छा, एक्टिंग करनी कुछ आता है। मैं क्या सर, अपने मुंह से तो हम बड़े एक्टर हैं। तो उन्होंने बोला बेटा चलो, अब आए हो तो कर देते हैं। पैदाइशी उन्होंने मुझे एक्टर हैं, चांस दिया। ऐसे कहने चाहिए। हाँ सर, ऐसा ही करना चाहिए। तो ये एक्टर अच्छा तो अच्छा। मैं समझता हूँ सर कि ये दुनिया एक स्टेज है, हम सब उनको जो है ना परफॉर्म करते हैं उनपे। यूर राइट, आप, यूर मैं, अभी राइट। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना। बिल्कुल। फर्क ये है कि पहले हमारे अंदर शौक होता था, फिर हमारी हॉबीज, यानी ये उनके बाद ये फिर हमारा पेशा बन गया, हमारा कारोबार अब इस पे। अगर वैसे मैं कंस्ट्रक्शन से थोड़ा बहुत मेरा ताल्लुक है। बाकी आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, पूरा यूट्यूब पे मेरे काफी चैनल्स हैं, जिसमें मैं अभी रिसेंटली मैंने एक आर्ट पे, करेक्टर पे मुश्तमिल एक वीडियो बनाई, तकरीबन 10-12 मिनट अच्छा। की। और वो मुझे इतने फोन्स कॉल आए कि एक बंदा होके तूने ये कैसे आर्ट करेक्टर किए।
तो आप उसको देखिएगा, आपने शायद देखा भी हो, आपको बहुत मजा आएगा। तो अकेला बंदा, अकेला, आप अभी अभी भी मेरे पास ये ट्राइपॉड रखा हुआ है और मैं मोबाइल से, और मैं वो चीजें भी मोबाइल से ही करता हूँ और रिकॉर्ड भी। तो आप पूछ रहे थे कि कहाँ से स्टार्ट लिया, तो सर 2005 से मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से स्टार्ट लिया, और इकबाल सईद अंसारी साहब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि बच्चा, जब मैंने वहां परफॉर्म किया तो टांगे मेरी कांप रही थी। मैं क्या यार, ये तो बाहर तो हम बड़े बनते थे कि हम ये करेंगे जनाब, ये करेंगे, हैं, तो यहाँ तो हवा ही निकल गई। जिस तरह आप किसी टायर में हवा भरते हैं, फिर अचानक उसको कोई कील लग जाए तो वो सुसुम करके निकल जाती है। यही हमारे साथ हुआ। आज भी होता है नर्वस। मैं समझता हूँ जब तक बंदा नर्वस नहीं होगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नर्वस होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आ, अभी मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जिससे कुछ लोग नाराज भी होंगे। मेरी एक वीडियो वायरल हुई मौलाना तारिक जमील साहब की जो है, मैंने उसकी, उन्होंने जब एक बात कही थी दुआ के लिए, तो उन्होंने जब हमारे वज़ीर आज़म साहब उनके लिए एक बात कही थी, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई। वो सिर्फ एक, मेरे हिसाब से एक मेरा मैसेज था, जिसको कुछ तबके ने ना बड़ा लिया कि भाई ये गलत जा रहा है। फिर मैंने उसकी तरदीद करी, मेरी आप दूसरी वीडियो देखें, उसमें मैंने तरदीद करी तो बहुत अप्रिशिएट हुआ, और उन्होंने कहा हम ये समझते थे कि आपने एक नजरिए से देखा है। हम आर्ट है सर, हम कोशिश करते हैं कि इस मुआशरे को हम अपने आर्ट से तब्दील करें, यानी मुसब्बत चेहरा दिखाएं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये बताइए कि जो आपने ये एपिसोड किए 8-10 एपिसोड, ये कितने टाइम, इसकी ड्यूरेशन क्या है, जो आपने बताया कि लोग सर हैरान इसके हो मेरे रहे थे ख्याल कि में आपने कैसे किया। आठ, सर इसके 8 से 10 मिनट। और ये जीएनएन के जर्नलिस्ट हैं हमीम सुमरो साहब, मेरे जी दोस्त जी, हैं, आप अमित भी जानते हैं, उन्होंने जी अपने जी, वॉल बेचारे पे अभी उनकी रखा। तबीयत भी उनके खराब हुई बाद, थी, तो बेहतर है मच। जी हाँ, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अभी वो काफी बेहतर हैं जी इंशाल्लाह। जी। खुदा आप सबकी, हमारी और पूरे उसकी जो सही हो जाए। उसके बाद मेरी दूसरी जब गई ना गूगली न्यूज, अब वो मैं आपको नाम इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि वो पाकिस्तान का बहुत नामवर शख्सियत है, उनके ब्रदर हैं, उनका है गूगली न्यूज के नाम से। उन्होंने फिर अच्छा। वहां से उठाई और वहां से वो वायरल हुई। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में ये चीजें वायरल हुई। जिनको वो पसंद था मुसबर रवैई से, जिनको पसंद नहीं था उन्होंने कुछ अपने हिसाब से बैड कमेंट, जो जिसकी जैसी देखे ना। अब मुझे आप खूबसूरत नजर आ रहे हैं, अब आप कहेंगे आपकी आंखें खूबसूरत हैं तभी मैं आपको खूबसूरत नजर आ रहा हूँ। तो आप कोई भी चीज बनाओ, लोगों को इस तरह ही यानी पसंद मैं आती है तो जो आपसे चीजें। ये नहीं कहूंगा, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि यार खूबसूरत नजर आ रहे से क्या मतलब है। हाँ सर, ये खूबसूरत वो मतलब बड़ा हूं नहीं, नजर नजर आए। आ रहा हूँ। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना, तो ये तो फर्स्ट शुरू शुरू के कैरेक्टर क्या रहे आपके, क्या कैरेक्टर मिले आपको, आपने क्या कैरेक्टर रोल किया। सर वो एक कॉमेडी पे था। मुझे कॉमेडी का अलग का पता नहीं था कि ये स्टार्ट कैसे होता है असल में, क्योंकि आप स्टेज पे जब परफॉर्म करोगे तो आप स्टेज पे ना खुल के यूं करते हो, जैसे अभी आपका फ्रेम बना हुआ है, तो आप यूं चले गए, इस तरफ चले गए, तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, दूर से कैमरा लॉन्ग शॉट में आपको कवर कर लेते हैं। बिल्कुल। वहां पे ये हुआ कि चलो पीटीवी में भी, ये पाकिस्तान टेलीविजन पे भी यही काम है कि वहां बड़ी कैमराज हैं, ऊपर से वो काम करते हैं, लाइटिंग ऊपर पूरा एक सेटअप है यहाँ पाकिस्तान का, तो वहां भी वो फॉलो कर देते हैं। तो वहां मैं एक छोटा सा एक मरीज बन गया था, छोटा करेक्टर था, और वहां नर्वस में बहुत हुआ। और बाद में ये हुआ कि इकबाल साहब नीचे उतरे तो मैंने उनके पाँव पे हाथ रख दिया, मैंने कहा बॉस आप ही मेरे उस्ताद हो, क्योंकि मुझे पता है कि सीढ़ी पे ऊपर जाने के लिए उस्ताद तो बनाने पड़ते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे थपकी लगाई कि बेटा इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाओगे, चल रहे हैं, अभी उन उस्तादों की दुआएं हैं, अल्लाह करेगा मैं समझता हूँ खैरियत से जिंदगी गुजर जाएगी। 4 दिन की लॉकडाउन के बाद एहसास हुआ कि जिंदगी क्या है सर, एहसास हो गया सही बात। पूरी। मैं समझता हूँ ये सिलसिला फानी है, सिर्फ हम अपने पेट को भरने के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की नाराजगी का सबब। हम कोशिश करते हैं परवरदिगार आलम से दुआ मांगें कि बेहतरी की तरफ जाएं। 4 दिन की जिंदगी है, गुजर आमीन। जाएगी, अल्लाह पाक करेगा खैरियत से हो जाएगी। सब कर रहे हैं, दुनिया एक स्टेज है, हम सब परफॉर्म कर रहे हैं, गलतियां कोताहियां अक्सर होती रहेंगी, अल्लाह माफ करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आमीन आमीन। तो ये बताइए कि मुख्तलिफ रोल, कोई ऐसा रोल जिसमें आपको आपकी लर्निंग बहुत हुई हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत हुआ हो, या आपको फीडबैक उसका बहुत ज़्यादा आया हो, कोई ऐसे रोल या ऐसे वीडियोस। सर ये लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं चाह आपका रहा जो हूँ कि आपकी फेस है कोई ना अगर काफी। ऐसी यादगार कुछ चीज़ें हैं तो मैं अपने उसमें इसको सर्च करके प्ले भी कर दूं अभी अपने शो के दौरान भी, तो वो भी मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप सर अभी बताएं क्या, रिसेंटली कौन मैंने, से। वैसे तो माशाल्लाह गिरफ्त तो किसी पे भी नहीं है, पर माशाल्लाह यहाँ नहीं बोलना चाहिए,
ये अपने आप को कम करने के लिए, ताकि तकब्बुर ना आए, उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि आज के दौर में ईगो सब में है, तो वो बोलते हैं पहले ईगो को उजागर करना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सर ईगो को खत्म करना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। तो रिसेंटली आज का टीवी है, वेब अपना टीवी है चैनल, तो आप लिखेंगे आज का टीवी प्रैंकस्टर बाय अली जुल्फकार, तो मेरे सारे प्रैंक आ जाएंगे। मैंने अभी रिसेंटली करे हैं, उस पर प्रैंक करें तकरीबन पड़े हुए ये हैं यूट्यूब पे है 20 या से उस 25 पे कुछ, उसमें फेसबुक फिर पे? बाद में। जी जी जी, यूट्यूब पे सर, यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा, तो आज आपके का अपने टीवी सर। प्रोफाइल पे भी है ये? जी आपके अपने प्रोफाइल पे भी है? हाँ सर, मेरा प्रोफाइल होगा कॉमेडी वाइन्स बाय अली जुल्फकार, वहां पे मेरा काफी वर्क पड़ा ये हुआ है। यूट्यूब पे है? सर यूट्यूब पे होगा अपना अली जुल्फकार ऑफिशियल। मतलब उसके और आपके अपना अकाउंट पे है ये फेसबुक, चीजें पड़ी हुई हैं आपके हैंडल पे? सर मेरे आप उस पे जाएं, क्योंकि अकाउंट्स मेरा एक हैक हो गया किसी तरीके से अपना। अच्छा बताएं पहले मुझे, वाला आप वो मेरा, अभी बताएं दूसरा जहाँ पे मैंने ये कुछ मिल ही जाए दिन क्लिप पहले क्रिएट आपका। किया। ये दोबारा बताएं। सर आप जाएं फेसबुक पे जाएं, कॉमेडी फेसबुक वाइन्स, पे, अच्छा सी एक ओ एक एम सेकंड, मैं फेसबुक पे फिर आ जाऊँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे चला गया था। जी जी। और फेसबुक पे मैं आ जाता हूँ, अभी आ जाता हूँ फेसबुक पे। अच्छा तो ये आप किससे मुतल्लिक है, ये कॉमेडी वाइन आपने किससे मुतल्लिक किया था? सर अच्छा इसमें कुछ जी, सारी फेसबुक क्लिप्स पे मेरी मैं बनी है जो। आ गया हूँ, फेसबुक पे मैं आ गया हूँ। और कॉमेडी, चलो जी कॉमेडी वाइन। जी, VINES कॉमेडी वाइन्स वाइन्स बाय बाय अली जुल्फकार। अली जुल्फकार। जी सर। जुल्फकार, चलें जी, इसको मैंने सर्च पे लगा दिया है। तो चलें, आपकी आप ये समझते हैं जो लेटेस्ट वाली हैं वो अच्छी हैं ज़्यादा, उसमें ज़्यादा अच्छा सर है? ये मेरे हिसाब से देखें, मेरे ख्याल से जिस माँ का बच्चा हो तो वो तो कहेगा कि ये मेरा बच्चा खूबसूरत है, पर जब बाहर निकलता है तो दुनिया बोलती है कि बच्चे तू कैसा है। तो ये मैं तो तो है। जो भी चीज प्रैंकस्टर, करूंगा, प्रैंकस्टर तो जो लिखा मैं। हुआ है उसके, उस पे टाइटल पे, फेसबुक के पेज पे हाँ सर, हाँ ये प्रैंकस्टर जो लिखा यही हुआ है वो। हाँ पूरी। हाँ जी जी। मैं बस एक सेकंड, बल्कि आपके साथ ही ना इसको वो करता हूँ, पेज को उसको अगर स्क्रीन दिखा शेयर सके तो मजा आ करता हूँ। जाएगा। हाँ हाँ, मैं अभी अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, अच्छी बात है। देखें अरे ये सर तो अभी मोहब्बत है दिखाता भी हूँ। आपकी, मोहब्बत है। और दूसरा ये बताएं कि ये इस तरह के जो, देखें लोगों को हंसाना जो है ना, ये एक सबसे बड़ा काम है आजकल, खासतौर पर पाकिस्तान में जहाँ हर कोई रो रहा हो, उसमें उनको आप हंसाएं तो कितना बड़ा काम हाँ सर, ये तो है, हंसाने के लिए खुद रोना पड़ता है, फिर लोग हंसते हैं, क्योंकि यहाँ हंसने का मकसद ये है कि बंदा, अगर आप रोड पे जा रहे हो और कोई बंदा केले के छिलके से स्लिप हो जाता है, तो अगला बंदा हंसता है कि यार ये स्लिप हो गया। अब उससे ये पूछे कि उसकी टांग भी टूट सकती है। अगर कोई बंदा चलते हुए बाइक से कहीं